हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो वेस्ट बंगाल सेट का जो क्वेश्चन पेपर है 2015 का, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 2015 में जो पेपर होता था सब्जेक्ट का, वो पेपर 2 एंड पेपर 3 होता था। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पेपर 2 का पहले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है और आज मैं 26 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने 2018 का भी पूरा पेपर करवाया हुआ है, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पहले बताना है जो टर्म है दीवानी तान, तो ये किसको डिनोट किया जाता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। चीफ इंपीरियल फिजिकल ऑफिसर्स, ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ मनसबदार, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ लैंड है, एंड ऑफिसर्स है जो इंचार्ज है फिक्स्ड टेरिटरी। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो दीवानी तान है ये किससे रिलेटेड है। चलो जो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। जो दीवानी तान है वो ऑफिसर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ मनसबदार्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन में बताना है जो एक असर्शन दिया हुआ है रीज़न। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में तो आप सभी जानते ही हो कि जो असर्शन है और रीज़न है पहले देखना पड़ता है ये दोनों ट्रू है या नहीं। ट्रू है तो सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, अगर जो एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक ही है। और फ्रेंड्स, और ट्रू नहीं है तो एक सही और गलत से भी आंसर निकल जाएगा। चलो देख लेते हैं इसका जो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये पहले क्वेश्चन में बताना है जो द इवेंट है वो डिस्क्राइब किया गया है बाबरनामा में आर नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और आर में क्या बताया है, जो बाबर इन हिज जो मेमोर में डिस्क्राइब किया है जो इवेंट को गुड एंड बैड एंड विदाउट एनी बायस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, तो फ्रेंड्स ये बाबरनामा में ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे इजीली आंसर निकल रहा है कि ए गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू है। और इसमें बाबर ने सही भी कुछ इंडिया के लिए गुड और बैड एंड विदाउट एनी बायस से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये सही हो जाता है एंड ये गलत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए फॉल्स है एंड आर इज़ ट्रू है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस 28 क्वेश्चन में जो बताना है ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसको ध्यान देना। नॉट करेक्ट है कंसर्निंग एजुकेशन एंड लर्निंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड के लर्निंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, पहले ऑप्शन में बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है अंडर द बाबर वाज असाइन किया गया है सुहरत ई आम को, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी में देखो, जो हुमायूंस का फेवरेट सब्जेक्ट था स्टडी तो वो था जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। और ऑप्शन सी में देखो, जो अकबर अटेम्प्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू हिंदू पीपल्स इन मद्रासा में जो दिया जाता था वाज नॉट प्रोम्प्टेड बाय हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। और ऑप्शन डी में देखो, जहांगीर आफ्टर ही सक्सेशन टूक इमीडिएट स्टेप फॉर रिपेयर ऑफ मेनी मद्रासास व्हिच हैड बीन फॉलन इनटू सेलिंग प्लेस ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट। तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, इसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये अकबर का जो अटेम्प्ट था प्रोवाइडिंग एजुकेशन के लिए टू हिंदू पीपल्स इन मद्रासा, तो ये इसके रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में नहीं दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए इस आंसर का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, 29 क्वेश्चन में बताना है हु अंडर द शिवाजी लुक आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स को कौन देखते थे। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं शिवाजी के अंडर में जो उसके अंडर में अष्टप्रधान था और जिसमें से एक था जो फॉरेन अफेयर्स को देखता था। तो इनमें बताना है ये कौन थे, सचिव थे, सामंत थे, मंत्री थे या अमात्य थे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो फॉरेन अफेयर को देखते थे वो था उसको सामंत कहते थे, सामंत, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है, चलता है क्वेश्चन 30 में। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में भी असर्शन एंड रीज़न बताना है।
तो फ्रेंड्स देखो असर्शन में दिया हुआ है जो पोर्तुगीज था इंट्रोड्यूस वायलेंस इन एशियन ट्रेड एंड रीजन में बताना है देयर मोटिव वाज टू कंट्रोल मेजर सी लैंड्स ऑफ एशियन ट्रेड। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोथ स्टेटमेंट ट्रू है एंड ये पार्शियली करेक्ट बता रहा है। तो इसका आंसर देखो ए एंड आर ट्रू, बोथ ही ट्रू हो जाएगा। एंड आर जो है वो पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा है ए को, पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन पार्शियली कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले को 31 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 31 क्वेश्चन में बताना है, ये भी असर्शन एंड रीज़न का ही क्वेश्चन है। तो देखो असर्शन में क्या दिया हुआ है, द कॉमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर था वो क्रिएट किया था डिफरेंशिएशन विद इन द इंडियन पीजेंट्री में। तो फ्रेंड्स देखो इससे तो एकदम पता चल रहा है ये एकदम सही है। एंड देखो आर में क्या दिया हुआ है, द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर था, जो कॉमर्शियलाइजेशन था वो लीड किया था एग्रीकल्चर ग्रोथ को। तो फ्रेंड्स देखो ये भी ट्रू है, कहीं ना कहीं ये भी ट्रू है। तो फ्रेंड्स चलो ऑप्शन देख लेते हैं, जो दोनों ट्रू है लेकिन इससे करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, चलो तो ऑप्शन आगे पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड आर जो है वो ट्रू है एंड आर जो है वो पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही ट्रू है एंड पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 32 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो 32 क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवॉल्ट एक पास और दूसरे पास में है टाई। तो फ्रेंड्स देखो इसमें मैच करना है। तो चलो पहले कोल, उलुगुलान, मोपलास एंड हुल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कोल रिविलियन है, ये कोल रिविलियन है जो हुआ था 1831 से लेकर 1832। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स उलुगुलान है ये हुआ था 1899 से 1900। ठीक है फ्रेंड्स, जो मोपलास है वो रिवॉल्ट हुआ था 1840 से लेकर 1850 के बीच एंड जो हुल है वो 1850 से 56 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुल रिलेटेड है जो है वो है सावताल विद्रोह से। ठीक है फ्रेंड्स, जो सावताल रिवॉल्ट है उससे रिलेटेड है। और फ्रेंड्स जो उलुगुलान है ये बिरसा मुंडा का मुंडा रिविलियन से कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, 4-3-1-2 4-3-1-2। तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी असर्शन एंड रीज़न बताना है। तो चलो असर्शन को देख लेते हैं। द रेलवे प्रोमोटेड इंटरनल ट्रेड। तो फ्रेंड्स यस ये तो करेक्ट है, जब रेलवे लाइन क्रिएट किया गया था वो इंटरनल ट्रेड को प्रोमोटेड। ठीक है फ्रेंड्स, और रीज़न में क्या बताया है, अर्लियर जो था कॉस्ट पर टन माइल वायर प्रोहिबिटेड फॉर ऑल गुड्स एंड अदर देन दोज हैविंग हाई वैल्यू रिलेटिव टू देयर वेट्स। तो फ्रेंड्स देखो ये जो स्टेटमेंट है ये ना एकदम फॉल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इससे इजीली इसका आंसर निकल रहा है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है असर्शन है वो करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं इसको। असर्शन में दिया हुआ है जो हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम था वाज द कॉज ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रिटिश रूल। यस ये तो एकदम सही है, जो हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम था वो कॉज है एक कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रिटिश रूल का। और रीज़न में क्या बताया है, जो कम्युनल रायट है टू डू सीम टू हैव रियर डाउन टू द 1880s। तो फ्रेंड्स ये सोर्स भी दिया हुआ है, आप देख ही सकते हो। फ्रेंड्स इसका देखो ये दोनों ही जो असर्शन एंड रीज़न है बोथ ट्रू है एंड ये पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम पूरा सा नहीं कर रहा है, पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन में बताना है जो सन्यासी रिविलियन था लेट 18th सेंचुरी में वो किसके द्वारा लीड किया गया है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वैष्णवेत गोस्वामीस, दशनामीस गुरुस, तांत्रिक्स एंड शैवैत। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये सन्यासी रिवॉल्ट कब हुआ था,
1770 के आसपास, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में जो बंकिम चंद्र का जो बुक है, जो आनंद मठ है, उसमें इसके बारे में दिया गया है। तो ये भी याद रख लेना कौन सी बुक में इसके बारे में दिया गया है। तो बंकिम चंद्र का आनंद मठ में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन में बताना है, एक कोट दिया हुआ है, कौन से हिस्टोरियन ने ये कमेंट किया था, देयर इज ए नथिंग इन द मिलिटेंट मूवमेंट्स ऑफ एंड रूरल मासेस दैट वाज नॉट पॉलिटिकल। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं, रंजीत गुहा, सुमित सरकार, वरुण दे एंड इरफान हबीब। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बहुत स्टैटिक सवाल है, इसको ना कुछ कुछ आंसर याद करना पड़ता है इसको, तो इसको याद कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत गुहा, ठीक है फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 40 क्वेश्चन में बताना है, व्हाई वाज लॉर्ड कैनिंग ऑफेंड रिफर टू एज क्लीमेसी और क्लीमेसी कैनिंग। तो फ्रेंड्स ये भी जान लो, जो क्लीमेसी कैनिंग है वो किसको कहा जाता है? वो लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस लिए इसको लॉर्ड कैनिंग को क्लीमेसी कैनिंग कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देख लेते हैं। फॉर बीइंग lenient to the prisoners, for pardoning the offenders, क्योंकि उसने जो ऑफेंडर्स था उसको क्षमा कर दिया था, इसके लिए। for pardoning the rebellion सिपाही, for being lenient to the patriotic Indians। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो lenient उसको, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग को क्लीमेसी कैनिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पैर्डन कर दिया था जो रिबेलियन था, सिपाही रिबेलियन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर है। चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो देखो फ्रेंड्स जो 41 क्वेश्चन में बताना है, जो भरतेंदु हरिश्चंद्र था वो क्लेम्ड किया जाता है हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी फॉर हिंदूज, किसके बेसिस में किया जाता है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं, पर्सो अरबिक ट्रेडिशन, उर्दू ट्रेडिशन, क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन या फिर लोकल एंड पॉपुलर ट्रेडिशन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसमें बताना है, हु रोड बायोग्राफी, किसने बायोग्राफी लिखी थी ऑफ एलन एक्टिवियम ह्यूम की, जो पब्लिश्ड हुआ था 1913 में। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, विलियम वेडनबर्ग, वैलेंटाइन शिरोल, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड हार्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। जो विलियम वेडनबर्ग ने एलन एक्टिवियम ह्यूम की जीवनी लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो 43 क्वेश्चन में बताना है, इन हिज स्वदेशी समाज एड्रेस रविंद्रनाथ टैगोर इम्फेसाइज, किसमें इम्फेसाइज किया गया है बताना है? रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन पे, लिटरेरी ड्राइव्स में, सेल्फ हेल्प और आत्मशक्ति के ऊपर, और सोशल वेलफेयर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। जो इम्फेसाइज किया गया है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्फ हेल्प और आत्मशक्ति के ऊपर इम्फेसाइज किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब 44 क्वेश्चन को, तो फ्रेंड्स 44 क्वेश्चन में देखो, व्हिच इंडियन सोशल थियोरिस्ट स्ट्रेस किया था, जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है, रिमेन्ड विद इन 2 डोमेन, एक्शन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। जो 2 डोमेन के बात कर रहा है वो था एक्शन ऑफ द मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल। तो ये किसने बोला था? तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, पार्थ चटर्जी, दीपेश चक्रवर्ती, श्याम प्रकाश एंड मालविका करलेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन है, पार्थ चटर्जी ने ये स्ट्रेस किया था, इस बात को स्ट्रेस दिया था, जो इंडियन इंटेलिजेंसिया रिमेन्ड विद इन 2 डोमेन्स में रहता है, एक है एक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड एक है स्पिरिचुअल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर है। चलते हैं 45 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है, व्हाट एक्टिविटी वायर इंडल्ज्ड बाय द पीजेंट इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन धंधक इन तेहरी गढ़वाल। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, बर्निंग डाउन द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, डिस्ट्रॉइंग द लॉ कोर्ट्स, प्रोटेस्टिंग द tyranny of the officials and seeking the justice from the sovereign and killing government officials। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, जो धंधक इन तेहरी गढ़वाल जो ट्रेडिशन था इसमें, ठीक है फ्रेंड्स।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन इंडियन कैपिटलिस्ट था जिन्होंने डिमांड किया था ऑल ब्रिटिश जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो एक्सपेट्रिएटेड है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमनलाल बजाज, जीडी बिरला एंड वालचांद हरिचा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीडी बिरला ने ये कहा था ऑल ब्रिटिश जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो एक एक्सपेट्रिएटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 47 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है जो ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस है जो कि 1917 में हुआ था और जिसको हम बटलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर फाउंड किया गया था? चलो देख लेते हैं। दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे एंड तिरुवनंतपुरम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस था वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका ईयर भी याद रख लेना 1927 में। ठीक है, चलता है 48 क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है जो आर्विन ऑफर था 1927 में वो किसको प्रपोज किया गया है? चलो देख लेते हैं। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो सेटल किया गया था प्रॉब्लम ऑफ डोमिनियन स्टेटस के बारे में। ऑप्शन बी, ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस था वो डिसाइड किया गया था ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव। जो ऑप्शन सी है, मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लीडर्स टू रिजॉल्व द कास्ट इशूज, या फिर जो मीटिंग ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स टू एलिमिनेट कम्युनलिज्म। तो फ्रेंड्स इसका जो देखो ये जो आर्विन ऑफर था वो किसके लिए था? तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी जानते हो, इसका तो आंसर आप सबको पता ही होगा। जो आर्विन ऑफर था वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टू सेटल किया गया था, जो प्रॉब्लम्स था डोमिनियन स्टेटस का उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 49 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 49 क्वेश्चन में बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैड आइडेंटिफाई द कांग्रेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में एज द डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो ये किसने आइडेंटिफाई किया था? रजनी कोठारी, स्टैनली कोचैनेक, पार्थ चटर्जी एंड पाउल ब्रैश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। तो फ्रेंड्स ये सभी सवाल ना बहुत ही स्टैटिक है इस टाइप का सवाल, तो इसको आप याद करना ही पड़ेगा इसको, तो आप देख लेना आप। चलो 50 क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 50 क्वेश्चन में बताना है which historians had observed द जो बोस्नियन क्राइसिस था फर्स्ट शो टू यूरोपियन में जो देखा गया था द शैडो ऑफ जनरल वार। तो बोस्नियन क्राइसिस ये किसने कहा था बोस्नियन क्राइसिस के बारे में? ऑप्शन देख लेते हैं। एजीपी टेलर, एफ मरखम, डेविड थॉमसन एंड एम पोस्टान। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, एजीपी टेलर ने ये बोस्नियन क्राइसिस के बारे में कहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने 2015 का जो पेपर 2 है उसके 50 क्वेश्चन ही एकदम डिस्कस किए कंप्लीट कर दिया है, और इससे बाद का जो वीडियो आएगा वहाँ पर मैंने 2015 का पेपर 3 स्टार्ट करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।